आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको लुक्स मैक्सिंग पर कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं बताऊंगा बल्कि एक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग रोड मैप दूंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और अगर जिसने भी इस रोड मैप को फॉलो किया तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना गारंटीड है। लेकिन एक तरफ अभी भी लोग ये सोचते हैं कि लुक्स मैक्सिंग फेक है और अट्रैक्टिवनेस सिर्फ जेनेटिक्स से ही मिलती है। लेकिन आप एक बार शाहरुख खान की पुरानी फोटो या फिर ऋतिक रोशन का ट्रांसफॉर्मेशन देख लो। इस लड़के की जॉलाइन, स्किन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ टाइम के साथ डिफाइन हुआ है। और ऋतिक का फेस स्ट्रक्चर पहले इतना डिफाइन नहीं होता था जितना आज है। और यही नहीं, बहुत से इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स ने भी अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म किया है। कैरी पहले कुछ ऐसे दिखता था और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे दिखता है। रणवीर पहले कुछ ऐसे दिखता था और आज ये लुक है। इसी तरह मिथपैट भी पहले कुछ ऐसे दिखता था और आज ऐसे दिखता है। इसके अलावा बोवम बाम, पोरबजा ये सभी पहले अनअट्रैक्टिव दिखते थे, बट आज आप इनके लुक्स और स्किन को देख सकते हो। इनकी ग्लोइंग स्किन उन्हें बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखाती है। सो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि लुक्स मैक्सिंग में जेनेटिक बेटर नहीं करती और हर कोई अपने लुक्स को ट्रांसफॉर्म करके अपनी पर्सनालिटी को लेवल अप कर सकता है। बट अगेन यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि ज्यादातर लोग गलत चीजें फॉलो करते हैं या फिर आधी नॉलेज के साथ टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो इसीलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ, क्योंकि बिना सही माइंडसेट के कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लो अप मुश्किल है। यानी यह चीज आसानी से नहीं होने वाली है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना इजी होता तो हर कोई आज अपने आप का बेस्ट वर्जन होता। सो अब क्योंकि आपको जल्दी और आसानी से रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, इसीलिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा और अपना माइंडसेट सही रखना होगा, तभी जाके आप गारंटेड रिजल्ट्स देख पाओगे। सो अगर आप एक्चुअली सीरियस हो अपने लुक्स, स्टाइल, बॉडी और ओवरऑल पर्सनालिटी को मैक्स आउट करने के लिए, तो ये तुम्हारे लिए लास्ट गाइड होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बॉडी मैक्सिंग, फेशियल मैक्सिंग, स्किन मैक्सिंग और फैशन और स्टाइल के साथ साथ और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, वो भी डिटेल में, और जिनको फॉलो करके आप भी अपने लुक्स को इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बस आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन गाइड नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो तुम्हें अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेगा। और ये ब्लूप्रिंट मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो प्लीज इसे फ्री की नॉलेज समझकर इग्नोर मत करना। देखो, क्लियर स्किन हो या शार्प जोलाइन, अट्रैक्टिव आईज हो या फिर बैलेंस्ड फीचर्स, ये सभी आपकी अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। अगर आप अपने फेस को मैक्स आउट करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इन दो चीजों पर फोकस करना होगा, स्किन एंड फेशियल फीचर्स। नंबर 1, स्किन मैक्सिंग। देखो, तुम्हारे फेस की फाउंडेशन ही तुम्हारी स्किन है। चाहे तुम्हारे फेशियल फीचर्स कितने भी शार्प हो, बट अगर स्किन ही डल, रफ और एक्ने से भरी है तो आप अनअट्रैक्टिव ही लगोगे। एक बार सोचो, शाहरुख खान की वो चार्म, कोहली का कॉन्फिडेंट या फिर इंडियन इन्फ्लुएंसर रणवीर या कैरी, इनके लुक्स का सीक्रेट क्या है? ऑब्वियसली एक परफेक्टली मेंटेन एंड क्लियर ग्लोइंग स्किन। और यही रीजन है कि वो हमेशा फ्रेश, यंग और अट्रैक्टिव दिखते हैं। देखो, एक फ्रेश और ग्लोइंग स्किन तुम्हें हाई वैल्यू पर्सनालिटी का साइन देती है। लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और तुम्हारा इंप्रेशन पावरफुल बनता है। सो एक ग्लोइंग और क्लियर स्किन को अचीव करने के लिए आपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, स्किन प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 99% लोग अपनी स्किन खुद खराब कर रहे हैं। लाइक रॉन्ग फेस वॉश यूज करना, ओवर वॉशिंग और रफ टॉवल्स को यूज करना, सनस्क्रीन को स्किप करना और बिना सोचे समझे क्रीम्स और DIY ट्रीटमेंट्स को लगाना। देखो, ये चीजें सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देती हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये स्किन को और भी डैमेज कर देती हैं। स्टेप 2, डीप क्लीनिंग एंड हाइड्रेशन। सबसे पहले आपने रोजाना किसी अच्छे से जेंटल क्लेंजर के साथ अपने फेस को वॉश करना है, बट फेस वॉश अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेना। लाइक अगर ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लो, अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग क्लेंजर लो विद हाइलुरोनिक एसिड, बट अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो बैलेंस फॉर्म क्लेंजर लो। नाउ इसके बाद हाइड्रेशन के लिए हाइलुरोनिक एसिड सीरम प्लस लाइट वेट मॉइस्चराइजर को यूज करो जो स्किन को अंदर से हाइड्रेट करेंगे। और साथ ही रोजाना 3 से 4 लीटर पानी भी पियो। थर्ड, कभी भी गर्म पानी से मुंह को वॉश नहीं करना, क्योंकि ये स्किन की इलास्टिसिटी और बैरियर को डैमेज कर देता है। अगर आप सिर्फ ये स्टेप्स फिक्स कर लोगे तो स्किन का टेक्सचर और सॉफ्टनेस वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगी। स्टेप 3, सनस्क्रीन। आप चाहे जितने भी एक्सपेंसिव क्रीम्स यूज करो, बट अगर सनस्क्रीन को स्किप करोगे तो सब बेकार है, क्योंकि सनस्क्रीन आपकी स्किन को सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसलिए एटलीस्ट SPF 50 वाली सनस्क्रीन रोजाना लगाओ, इवन जब तुम घर पे हो। अगर बाहर जा रहे हो तो हर 3 घंटे के बाद रीअप्लाई करो। इसके अलावा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैट सनस्क्रीन लगाओ, और अगर ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन को यूज करो। देखो, ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारी स्किन को फ्रेश, ग्लोइंग और यंग दिखाती हैं। स्टेप 4, राइट डाइट एंड सप्लीमेंट। देखो, बाहर से आप जितना भी स्किन केयर कर लो, बट अगर अंदर से ही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली वो ग्लो नहीं मिलेगा। इसीलिए विटामिन E और C जैसे रिच फूड्स और साथ ही जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को भी अपनी डाइट में ऐड करो, क्योंकि
ये एक्ने को कंट्रोल करते हैं और स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट और ब्राइटन बनाते हैं। इसके अलावा आप ग्लूटाथायोन और कोलेजन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। ग्लूटाथायोन मेलानिन प्रोडक्शन को डायरेक्ट ब्लॉक करता है जिससे स्किन ब्राइटन होती है, और वहीं कोलेजन सप्लीमेंट्स स्किन की इलास्टिसिटी और टाइटनेस को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा वीक में एक बार फेशियल मसाज भी जरूर करो, क्योंकि इससे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा जिससे नेचुरल ग्लो इनहेंस होगा। सो अगर आप इन 4 स्टेप्स को रेगुलरली फॉलो करोगे तो सिर्फ 1 मंथ में आपकी स्किन पहले से बहुत ज्यादा क्लियर और ग्लोइंग दिखेगी। नाउ देखो, क्लियर स्किन सिर्फ एक फाउंडेशन है, बट रियल ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडल लुक आपको तभी मिलेगा जब आप अपने फेशियल स्ट्रक्चर को भी इनहेंस करोगे। अपने फेस को मॉडल्स की तरह अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन 4 फेशियल फीचर्स का शार्प और सिमेट्रिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्लिम नोज, शार्प जो लाइन, हंटर आइज और स्लिम और सॉफ्ट लिप्स हमारे फेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही वो 4 फेशियल फीचर्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी अट्रैक्टिवनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो अब आगे मैं आपको 1 बाय 1 इन 4 फेशियल फीचर्स को एनहेंस करने के लिए इफेक्टिव टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस बताऊंगा, जिनको प्रॉपरली फॉलो करके आप भी अपने फेशियल फीचर्स को मॉडल्स की तरह शार्प और अट्रैक्टिव बना सकते हो। नंबर 1, हाउ टू गेट स्लिम एंड शार्प नोज। हमारे नोज का शार्प और वेल डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नोज हमारे फेस के सेंटर में होता है, तो इसीलिए जब भी हमें कोई देखता है तो सबकी नजर पहले हमारे नाक पर जाती है। एंड दैट्स व्हाई लोग अपने नाक को स्लिम और शार्प बनाने पर इतना फोकस देते हैं। बट नोज को स्लिम या शार्प करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी आपका नोज कैसा है, लाइक फैटी है, क्रॉक्ड है या फिर नोज ब्रिज बढ़ी है। क्योंकि काफी लोग इन चीजों को देखे बगैर सिर्फ एक्सरसाइजेस पर जोर देते हैं और फिर जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो कमेंट करते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना नोज शेप देखो और फिर उसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइजेस को फॉलो करो। तो सबसे पहले अगर आपके नोज पर फैट या फिर नोज टिप बड़ी है तो आपने ये 2 एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। फर्स्ट, अपनी दोनों फिंगर्स की हेल्प से नोज ब्रिज से नीचे की तरफ 2 मिनट तक इस तरह स्वाइप करना है। ये एक्सरसाइज आपके नोज के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और मसल्स को रिलैक्स करती है। इस एक्सरसाइज को आपने रोजाना 3 से 4 मरतबा परफॉर्म करना है। सेकंड, अपनी दोनों फिंगर्स की हेल्प से नोज के दोनों साइड से 2 से 3 मिनट तक इस तरह स्क्वीज एंड रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज को भी दिन में 3 से 4 मरतबा परफॉर्म करना है। यह एक्सरसाइज आपके नोज पर फास्टली इफेक्ट करेगी और सिर्फ 1 वीक में आपका नोज फैट काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अब इसके अलावा अगर आपकी नोज टिप बड़ी है तो सबसे पहले अपनी इंडेक्स फिंगर से टिप को 2 मिनट तक इस तरह सर्कल रोटेशन में मूव करना है। इसके बाद अपने नोज के दोनों साइड से इस तरह ऊपर की तरफ मसाज करना है। इस एक्सरसाइज को आपने 2 से 3 मिनट तक परफॉर्म करना है विदाउट ब्रेक। इसके अलावा अगर आपकी नोज ब्रिज बड़ी है जिसे खत्म करने के लिए आप हर तरह की एक्सरसाइजेस को फॉलो कर चुके हो बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो आप इन 3 मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 महीने में आपकी नोज ब्रिज खत्म हो जाएगी। सो इसके लिए फर्स्ट अपने दोनों हैंड्स की फिंगर से नोज मसल्स को 1 से 2 मिनट तक मसाज करना है। ये एक्सरसाइज नोज बोन को लूज करने में हेल्प करेगी। इसके बाद अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर को नोज ब्रिज पर प्रेस करके 2 से 3 मिनट तक होल्ड रखना है। एंड लास्ट में अपनी फिंगर से नोज ब्रिज को 1 मिनट तक नीचे की तरफ रब करना है विदाउट ब्रेक। अगर आप इन तीनों एक्सरसाइजेस को दिन में 2 से 3 मरतबा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे तो सिर्फ 1 महीने में आपको अपनी नोज में फर्क दिखाई देगा। अब इसके अलावा काफी लोगों का नोज क्रॉक यानी टेढ़ा होता है। देखो यार, अगर आपका नाक ज्यादा टेढ़ा है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए किसी अच्छे सर्जन को दिखाओ। बट अगर किसी रीजन या चोट लगने की वजह से थोड़ा बहुत नाक टेढ़ा हो गया है, या इसके अलावा अगर आपका नाक एसिमेट्रिकल है, तो आप कुछ एक्सरसाइजेस को फॉलो करके इसे ठीक कर सकते हो। बट अगेन, इन एक्सरसाइजेस को भी आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, वरना अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो क्रॉक या एसिमेट्रिकल नोज के लिए सबसे पहले आपने अपने नोज के अराउंड 3 मिनट तक इस तरह जेंटली मसाज करना है, क्योंकि इससे स्वेलिंग रिड्यूस होगी और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा। इसके बाद अपने मुंह का ओ शेप बनाकर सिर्फ अपर लिप को अंदर की तरफ सक करना है इस तरह। और इस एक्सरसाइज के 1-1 मिनट के 3 सेट्स लगाने हैं और इसे दिन में 3 से 4 मरतबा परफॉर्म करना है, तभी जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपने नोज को शार्प और स्ट्रेट करने के लिए। एंड लास्ट में इस तरह अपने एक हाथ से फोरहेड को ऊपर की तरफ पुश करना है और दूसरे हाथ से नोज को नीचे की तरफ पुल करके रखना है और इसे भी 30 से 40 सेकंड तक होल्ड रखना है। ये तीनों एक्सरसाइज को अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो सिर्फ 1 मंथ में आपका क्रॉक और एसिमेट्रिकल नोज काफी हद तक सही शेप में हो जाएगा। सो ये तो थी नोज स्लिमिंग एक्सरसाइजेस, बट 3 फेशियल फीचर्स और इम्पोर्टेंट टिप्स अभी बाकी हैं, क्योंकि अगर वो मिस कर दें तो शार्प नोज तुम्हारे किसी काम का नहीं। नंबर 2, हाउ टू गेट स्लिम एंड सॉफ्ट लिप्स। लिप्स भी हमारी अट्रैक्शन को बढ़ाने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं और वैसे भी हमारे यहाँ बड़े होंठ वालों के अजीब अजीब नाम रखे जाते हैं। अब वैसे तो स्लिम नोज को
अचीव करने के लिए सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, बट आपने पर्टिकुलर एक दो एक्सरसाइजेस को ही फॉलो करना है, क्योंकि सभी को करोगे तो लिप्स टेढ़े भी हो सकते हैं। सो स्लिम लिप्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपने अपने लिप्स का टक पोज बनाकर लिप्स को अंदर की तरफ सक करना है और इसे 30 से 40 सेकंड तक होल्ड रखना है। इसके बाद अपने लिप्स को अंदर की तरफ टक करके रखना है 1 मिनट तक। एंड लास्ट में अपने लिप्स को टक करके अपने इंडेक्स फिंगर से लिप के कॉर्नर को लिफ्ट करना है इस तरह, और इसे भी 1 मिनट तक होल्ड रखना है। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज आपके बिग लिप को सिर्फ 1 मंथ में स्लिम कर देंगी। इसके अलावा अपने लिप्स को सॉफ्ट और रेड करने के लिए हनी, शुगर और एक विटामिन ई के कैप्सूल के जेल को मिक्स करके किसी सॉफ्ट ब्रश से अपने लिप्स को जेंटली रब करना है और इससे आपके लिप से डेड स्किन सेल्स निकल जाएंगे। और इसके बाद वैसलीन या फिर किसी लिप बाम को लगाएं ताकि लिप्स सॉफ्ट रहें। इसके अलावा अपने लिप्स को इंस्टेंटली रेड बनाने के लिए आप इस तरह के लिप ऑयल को भी यूज कर सकते हो। एंड इन लिप ऑयल्स को मैं पर्सनली यूज कर चुका हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 3, हंटर आइज। अपने फेस की अट्रैक्टिवनेस को बूस्ट करने के लिए हंटर आइज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, हंटर आइज को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है, बट अभी तक काफी सारे लोगों को नहीं पता कि आइज को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि हंटर आइज को कैसे अचीव किया जा सकता है, तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो के बाद उसे देख लेना। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अभी के लिए आप ये समझो कि आइज को अट्रैक्टिव बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस आप कुछ टिप्स को फॉलो करके अपनी आइज को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी आईब्रोज को वेल सेट रखना है। इस तरह के आईलैशेस कर्लर के साथ अपनी आईलैशेस को शेप देना है। इसके अलावा अपनी आईब्रोज को नीचे झुका कर रखना है इस तरह। इन पर्टिकुलर टिप्स को फॉलो करके आप अपनी आईज को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स है, बट इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। एंड ट्रस्ट मी, इन टेक्निक्स को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। नंबर 4, शार्प जो लाइन। क्योंकि भाई शार्प जो लाइन हमारे पूरे फेस स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, और जितनी शार्प जो लाइन होगी फेस उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। अब जो लाइन को वेल डिफाइन बनाने के लिए मेविंग टेक्निक का आप सबको पता है, और इसमें टाइम भी बहुत कंज्यूम होता है, बट इसके अलावा भी कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है जिनको फॉलो करके आप इजीली 1 महीने में अपनी जो लाइन को वेल डिफाइन बना सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट अपने मुंह को ऊपर करना है और फिर 10 मरतबा अपने मुंह को ओपन एंड क्लोज करना है इस तरह। इसके बाद राइट साइड मूव करके 10 मरतबा अपने मुंह को ओपन एंड क्लोज करना है। इसी तरह लेफ्ट साइड से भी 10 मरतबा मुंह को ओपन एंड क्लोज करना है। ये एक्सरसाइज फास्टली इफेक्ट करेगी और सिर्फ 1 वीक में आपको अपनी जो लाइन में फर्क दिखाई देगा। एंड अगेन ट्रस्ट मी, मैं खुद भी इन्हीं एक्सरसाइजेस को फॉलो करता हूँ। इसके अलावा आप इस तरह के जो लाइन एक्सरसाइजेस को भी यूज कर सकते हो अपनी जो लाइन को वेल डिफाइन बनाने के लिए। और ये जो लाइन एक्सरसाइजेस च्युइंगम से 10 गुना बेटर हैं, क्योंकि ज्यादा च्युइंगम आपके टीथ को खराब कर सकते हैं। और ये जो लाइन एक्सरसाइजेस आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। अब देखो, ग्लोइंग स्किन और शार्प फेशियल फीचर्स एक पावरफुल इंप्रेशन बनाते हैं, बट अगर आपकी वीक फिजिक, पोस्चर लूज हो या फिर मैस्कुलिन बॉडी ना हो, तो आप वो नेक्स्ट लेवल की अट्रैक्टिवनेस कभी अचीव नहीं कर सकते। देखो, फेस सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन जो चीज आपकी पूरी पर्सनालिटी को डोमिनेंट और एस्थेटिक बनाती है वो होती है आपकी बॉडी। एंड दैट्स व्हाई अब मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और कैसे एक एस्थेटिक फिजिक, आइडियल हाइट और मस्कुलिन नेक स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हो। नंबर 1, एस्थेटिक फिजिक। देखो, एक स्ट्रॉन्ग और एस्थेटिक फिजिक सिर्फ जिम जाने से नहीं मिलती, बल्कि इसमें डाइट, वर्कआउट टेक्निक्स और डेली हैबिट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर आप जिम जाते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं जाते तो कोई बात नहीं, आप घर में ही अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके एक एस्थेटिक फिजिक बना सकते हो जो कि अचीवेबल है। सो एक एस्थेटिक बॉडी को अचीव करने के लिए अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गारंटेड है। स्टेप 1, फैट बर्न। देखो, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई होगा तो मसल्स कभी प्रोमिनेंट नहीं होंगे, इसीलिए सबसे पहले फैट लूज करो और मसल डेफिनेशन बनाओ। लाइक अपनी कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करो, यानी हर दिन अपनी डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट से 300 या 500 कैलोरीज कम लो। इससे फैट बर्न फास्ट होगा बिना मसल्स लूज किए। सेकंड, रोजाना 20 से 30 मिनट बॉडी वेट वर्कआउट लाइक जंपिंग स्क्वाट्स, प्लैंक्स एंड पुशअप्स वगैरह लगाओ। ये फैट बर्न प्लस मसल बिल्ड करने के लिए बेस्ट कॉम्बो है। थर्ड, अपनी प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करो, लाइक एग, चिकन, फिश, पनीर, दाल और नट्स को अपनी डाइट में ऐड करो। स्टेप 2, ग्रो एस्थेटिक मसल्स। देखो, सिर्फ बल्कि दिखना अट्रैक्टिव नहीं होता, बल्कि अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए एक एस्थेटिक फिजिक का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक एस्थेटिक फिजिक के लिए आपको स्मार्ट वर्कआउट और राइट मसल टारगेटिंग करनी होगी, जिसके लिए फर्स्ट अपर चेस्ट और शोल्डर डेवलप करो। ये बॉडी को वी टाइप बनाते हैं जो मस्कुलिनिटी को एनहेंस करते हैं। सो इसके लिए आप इंक्लाइन पुशअप्स, शोल्डर प्रेसेस और लेटरल रेसेस को रूटीन में ऐड करो। सेकंड, बैक एंड कोर
स्ट्रेंथन बनाओ। डेड हैंग्स, पुलअप्स और कोर एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग पोस्चर और ब्रॉड बैक डेवलप होती है। थर्ड, लेग्स एंड गिलेट्स को इग्नोर नहीं करो क्योंकि स्क्वाट्स और लंजेस लोअर बॉडी को बैलेंस्ड और पावरफुल लुक देते हैं। स्टेप 3, बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा पावरफुल हार्मोन है जो न सिर्फ मसल्स बनाने या बियर्ड ग्रो करने के लिए होता है बल्कि यह हमारी एनर्जी, कॉन्फिडेंट और ओवरऑल मस्कुलिनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको नहीं पता कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है तो इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर देखना, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अभी के लिए आप यह समझो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इन कुछ चीजों को भी फॉलो करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। सो सबसे पहले आपने रोजाना 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है क्योंकि बॉडी तभी टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रोड्यूस करती है जब आप डीप स्लीप में होते हो। इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लो और साथ ही स्ट्रेस को भी कंट्रोल करो क्योंकि ओवरथिंकिंग या स्ट्रेस कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है। नंबर 2, हाइट मैक्सिंग। देखो, हाइट सिर्फ जेनेटिक पर डिपेंड नहीं करती बल्कि पोस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग टेक्निक्स भी हाइट और ओवरऑल प्रेजेंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आपकी एज 18 से 21 साल तक है तो आप नेचुरली अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हो, बट अगर एज ज्यादा है तो भी आप कुछ स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करके डोमिनेट दिख सकते हो। सो अपनी हाइट को मैक्स आउट करने के लिए आपने ओनली इन 2 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, इम्प्रूव पोस्चर एंड स्पाइनल हेल्थ। हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले पोस्चर एंड स्पाइनल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर स्पाइन या पोस्चर कॉम्प्रेस्ड होगा तो हाइट का फुल पोटेंशियल दिखाई नहीं देगा। बहुत से लोग अननोनली स्लोचिंग करते हैं जिसमें उनके शोल्डर्स आगे की तरफ गिर जाते हैं और बैक कर्व्ड हो जाती है और इससे न सिर्फ आपकी हाइट कम लगती है बल्कि लॉन्ग टर्म में स्पाइनल इश्यूज भी हो सकते हैं। सो अपने पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमेशा अपनी बैक स्ट्रेट रखो, शोल्डर्स पीछे और चेस्ट थोड़ी आगे रखने की आदत डालो और रोजाना स्पाइनल स्ट्रेचेस जैसे कैट काउ स्ट्रेच, कोबरा पोज और वाल पोस्चर एक्सरसाइज करो। इसके अलावा हैंगिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव होती हैं क्योंकि ये स्पाइन को डिकम्प्रेस करके नेचुरली स्ट्रेच करती हैं। डेली 5 से 10 मिनट डेड हैंग या पुल अप से नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपनी सिटिंग पोस्चर सही रखो, स्पेशली अगर आप ज्यादा देर तक बैठने का काम करते हैं। स्टेप 2, बूस्ट योर ग्रोथ हार्मोन्स। हार्मोन्स की ग्रोथ के लिए सबसे पहले आप स्प्रिंट ट्रेनिंग या फिर स्किपिंग करो क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन्स को फास्टली एक्टिवेट करता है जो हाइट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा डीप स्लीप लो और कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक को इंक्रीज करो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स और सनलाइट एक्सपोजर लो जो कि बोन स्ट्रेंथ और हाइट ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। नंबर 3, नेक मैक्सिंग। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा मस्कुलर और मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है, ऑलराइट, अब इन 2 फोटोज को देखो। देख लिया? अब तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में रखा होगा और इनको एक मैन की कैटेगरी में, बट ऐसा क्यों? इट्स बिकॉज ऑफ बियर्ड। तो फिर ये 2 फोटोज देखो, इन दोनों को बियर्ड नहीं है बट फिर भी तुमने इनमें से एक को बॉय और एक को मैन कंसिडर किया होगा। यानी इसके मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो एक मैन को बहुत ज्यादा मस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती है और इन सब में से एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी नेक। जी हाँ, गर्दन। नेक की प्रेजेंस और साइज हमारे ओवरऑल लुक को काफी हद तक चेंज कर सकती है और एक थिक और डिफाइन नेक वाला मैन हमेशा ज्यादा मस्कुलिन और पावरफुल लगता है। सो अब आप किस तरह अपनी नेक को थिकर और मस्कुलर बना सकते हो? तो इसके लिए अगर आप सिर्फ इन 3 सिंपल एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे तो आप अपने नेक मसल्स को इफेक्टिवली ग्रो कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखना कि नेक एक्सरसाइज में इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप जरूर करना। वार्म अप करने के लिए आप अपनी नेक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोली रोटेट करो 5 से 6 राउंड। इसके बाद अपनी नेक को लेफ्ट और राइट साइड में आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच करो। देखो, वार्म अप करने से आपके नेक मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और इंजरी का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। सो फर्स्ट एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक बेंच की जरूरत होगी या फिर इसे बेड पर भी कर सकते हो। आपने बेंच पर कुछ इस तरह से उल्टा लेट जाना है और अपनी नेक को बेंच के बाहर कुछ इस तरह से लटका कर आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेक को कर्व करना है और फिर नीचे ले जाना है। बट ध्यान रहे सिर्फ गर्दन मूव होनी चाहिए और स्टार्टिंग में कोई वेट वगैरह नहीं उठाना। हाँ, जब आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो आप थोड़ा सा वेट गेन कर सकते हो और इस एक्सरसाइज के 15 से 20 रेप्स के साथ 2 सेट्स कंप्लीट करो। सेकंड एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्शन। ये एक्सरसाइज भी नेक एक्सटेंशन की तरह सिंपल है, बस इसमें आपको बेंच पर सीधा लेट जाना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को नीचे की तरफ मूव करो और फिर ऊपर ले जाओ। थर्ड एक्सरसाइज है ट्रेपशियस यानी ट्रेपेशियस मसल्स जो आपके शोल्डर्स के पास होते हैं। ये छोटे मसल्स आपकी नेक को ब्रॉड और पावरफुल दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए इन्हें भी ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है। सो इस एक्सरसाइज को करने
के लिए आप अपने दोनों हाथों में डंबल्स या फिर कोई भी वेट उठाओ, बट याद रहे वेट दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। सो हाथों में वेट उठाकर सीधे खड़े हो जाओ और अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ श्रिंक करो लाइक दिस, और इसे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो और फिर अपने शोल्डर्स को आहिस्ता आहिस्ता नीचे ले आओ। इस एक्सरसाइज के भी 10 से 15 रेप्स के साथ 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं, और जैसे जैसे आपकी नेक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती जाएं तो वेट और रेपिटेशंस बढ़ाते रहना। सो अगर आप इन तीनों एक्सरसाइजेस को रेगुलरली फॉलो करोगे तो सिर्फ 3 से 4 मंथ के अंदर आपको नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो बॉडी मैक्स आउट करना सिर्फ एक दिन या एक वीक का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का गेम है। इसीलिए अपनी फिजिक, हाइट और नेक मसल्स को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करो ताकि तुम्हारी प्रेजेंस नेचुरली डोमिनेंट, पावरफुल और अट्रैक्टिव लगे। देखो जब एक एस्थेटिक फिजिक और पावरफुल पोस्चर डेवलप हो जाए तो लुक्स मैक्सिंग का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हेयर मैक्सिंग। क्योंकि जितनी भी परफेक्ट स्किन या मस्कुलिन बॉडी हो, बट अगर बाल पतले, रफ या वीक होंगे तो ओवरऑल इंप्रेशन इनकम्प्लीट लगेगा। देखो हेयर और बियर्ड सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि मस्कुलिन एनर्जी और पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। बट अगेन परफेक्ट हेयर स्टाइल सिर्फ कटिंग से नहीं बनते, बल्कि इनकी फाउंडेशन एक स्ट्रॉन्ग स्कैल्प और हेल्दी हेयर ग्रोथ होती है। अगर स्कैल्प वीक हो या डैंड्रफ और एक्सेसिव ऑयल हो तो बाल पतले और लाइफलेस लगते हैं। इसलिए हेल्दी और थिकर हेयर ग्रोथ के लिए सबसे पहला स्टेप है स्कैल्प डिटॉक्स। सो इसके लिए आपने वीक में 1 से 2 बार अपने बालों को और अपनी स्कैल्प को एसेंशियल ऑयल से मसाज करना है। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिससे हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता है। रेगुलर हेड मसाज से हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, स्कैल्प हेल्दी रहती है और साथ ही डैंड्रफ और ड्राइनेस जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। अब देखो सिर्फ स्कैल्प का हेल्दी होना काफी नहीं है, बल्कि हेयर फॉल और हेयर थिनिंग को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करो, जंक फूड को अवॉइड करो और अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स जैसे एग्स, फिश और नट्स वगैरह को ऐड करो। और साथ ही हमेशा अपने बालों को कोल्ड वाटर से वॉश करो, क्योंकि ये नेचुरली हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेथड है। सो अब बात करते हैं बेस्ट हेयर एंड बियर्ड स्टाइल की। देखो अपने फेस शेप के हिसाब से बेस्ट हेयर स्टाइल एंड बियर्ड स्टाइल चूज करना सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आपका एंगुलर फेस है तो शॉर्ट फेडेड हेयर कट और शार्प बियर्ड मस्कुलिन लुक को एनहेंस करेंगे, और अगर फेस राउंड या ओवल है तो लो वॉल्यूम बेस हेयर स्टाइल और स्टेबल बियर्ड बेस्ट लगेंगी। सो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करो जो स्कैल्प से शुरू हो और फिर स्टाइलिंग के थ्रू फाइनल लुक को एलिवेट करे। देखो फैशन और स्टाइल का मतलब महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनना नहीं है, बल्कि पर्सनालिटी को इनहेंस करना है। सो स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखने के लिए सबसे पहले आपको राइट कलर कॉम्बिनेशन को समझना होगा, क्योंकि रॉन्ग कलर्स ना सिर्फ कॉम्प्लेक्शन को डल बना देते हैं, बल्कि इनसे ओवरऑल प्रेजेंस भी वीक लगती है। देखो डार्क और नेचुरल कलर टोन मस्कुलिनिटी को एम्पलीफाई करते हैं, जबकि पेस्टल और म्यूटेड कलर एक सोफिस्टिकेटेड वाइब देते हैं। सेकंड ड्रेसिंग सेंस। अब ड्रेसिंग सेंस में अक्सर लोग ट्रेंडी आउटफिट्स को फॉलो करते हैं, ये बिना समझे कि वो उनकी फिजिक को सूट करेगा भी या नहीं। ड्रेसिंग में आप हमेशा वेल फिटेड, मिनिमल और क्लासिक पीसेस लो जो टाइमलेस होने के साथ साथ बॉडी प्रोपोर्शन को एनहेंस करते हैं। एंड ड्रेसिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है शूज। देखो शूज हर आउटफिट का फिनिशिंग टच होते हैं, इसीलिए हमेशा इन्हें प्रॉपर्ली मेंटेन रखो। इसके अलावा राइट स्नीकर्स कैजुअल आउटफिट को एक मॉडर्न टच देते हैं, लोफर्स और फॉर्मल शूज एक पावरफुल और मस्कुलिन प्रेजेंस क्रिएट करते हैं, और बूट्स एक बोल्ड एंड रेग्ड अपील देते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शूज को हमेशा क्लीन और वेल मेंटेन रखो, क्योंकि लोग सबसे पहले कपड़ों से ज्यादा फुटवेयर्स को नोटिस करते हैं। सो राइट कलर्स, वेल फिटेड आउटफिट्स और प्रीमियम फुटवेयर्स आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंट एंड ऑरा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। एक परफेक्ट स्टाइल लुक, एस्थेटिक फिजिक और शार्प हेयर स्टाइल सिर्फ तभी इम्पैक्टफुल लगता है जब ग्रूमिंग भी ऑन पॉइंट हो। क्योंकि जितने भी अच्छे कपड़े पहनो, बट अगर फेस रफ, बियर्ड मेसी या फिर नेल डर्टी आए तो ओवरऑल इंप्रेशन वीक लगता है। इसलिए ग्रूमिंग कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, बल्कि मैंडेटरी है। एक क्लीन और वेल मेंटेन बियर्ड या परफेक्टली शेव फेस एक कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का साइन देता है। इसके अलावा एक गुड स्माइल और फ्रेश ब्रीथ किसी भी कन्वर्सेशन का हिडन पावर होती है। इसलिए हमेशा छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखो। और इन सब के अलावा एक और भी चीज है जो बिना एक वर्ड के लोगों पर एक पावरफुल इंप्रेशन छोड़ती है, एंड दैट इज फ्रेग्रेंस। लोग सिर्फ कपड़ों और स्टाइलिंग पर ध्यान देते हैं, बट शायद आपको नहीं पता कि एक सिग्नेचर फ्रेग्रेंस आपकी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। देखो एक अच्छी खुशबू ना सिर्फ आपको फ्रेश फील कराती है, बल्कि लोगों के ज़हन में आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट करती है। लाइट, फ्रेश और सिट्रसी फ्रेग्रेंस दिन के लिए बेस्ट होती है, और डीपर, वुडी और मस्की फ्रेग्रेंस नाइट टाइम और स्पेशल इवेंट के लिए परफेक्ट चॉइस है। देखो जब ग्रूमिंग और फ्रेग्रेंस परफेक्टली बैलेंस होंगे तो पर्सनालिटी सिर्फ इम्प्रेसिव नहीं बल्कि अनफॉरगेटेबल बन जाएगी।
आप कैसे फील करते हो, कैसे बात करते हो और लोगों को अपनी प्रेजेंस से कैसे अट्रैक्ट करते हो, ये सब मिलकर आपकी रियल आइडेंटिटी बनाते हैं। दूसरों के सामने खुद को डोमिनेट और पावरफुल बनाने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज, सोशल स्टेटस और अपनी सेल्फ इमेज बनानी होगी। सो अब सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इमेज की। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट, वैल्यूएबल और इन्फ्लुएंशियल इंसान नहीं समझोगे तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। इसलिए अपने अंदर एक पावरफुल माइंडसेट डेवलप करो जो आपको हर सिचुएशन में सेल्फ एश्योर्ड बनाए। और सेल्फ इंप्रूवमेंट, नॉलेज और डिसिप्लिन हैबिट्स इस सेल्फ इमेज को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने का बेस्ट तरीका है। इसके अलावा सोशल स्टेटस और करिश्मा बिल्ड करो, क्योंकि जब आप कॉन्फिडेंट लोगों से बात करते हो, उनको वैल्यू फील कराते हो और अपनी पर्सनालिटी से एक एफर्टलेस डोमिनेंस दिखाते हो तो लोग ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए सोशल सर्कल एक्सपेंड करो, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ और एक हाई वैल्यू ऑरा क्रिएट करो जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए गेम चेंजर होगा। अब इन सब के अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो चीज आप कह रहे हो उससे ज्यादा इम्पैक्ट आपका स्टेंस, आई कांटेक्ट और मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं। एक स्ट्रेट पोस्चर, कंट्रोल्ड हैंड मूवमेंट्स और कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट इंस्टेंटली आपको एक पावरफुल पर्सनालिटी का लेबल देता है। जब माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो, सोशल प्रेजेंस इम्पैक्टफुल हो और बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो तो आप एक बेस्ट वर्जन नहीं बनते, बल्कि एक कंप्लीट हाई वैल्यू पर्सनालिटी के मालिक बन जाते हो जो लोगों के ज़हन में परमानेंटली बस जाती है। सो अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बात तो कंफर्म है कि तुमने वो नॉलेज एब्जॉर्ब कर ली है जो लोग अलग अलग वीडियो देखकर भी नहीं समझ पाते। इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ लुक्स मैक्सिंग के बेसिक्स नहीं मिले, बल्कि एक कंप्लीट रोड मैप मिला जो तुम्हारी अपीयरेंस, पर्सनालिटी और प्रेजेंस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। सो अब तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारा इम्पैक्ट सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। बस सिर्फ एक चीज बाकी है एंड दैट इज योर एक्शन।